हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3A है हमारे पास। कंसीडर सिस्टम ऑफ थ्री इक्वेशन इन थ्री अननोन वेरिएबल्स x1 x2 एंड x3 गिवन बिलो। राइट दीज इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म एंड यूजिंग द नोटेशन ax इक्वल टू b। ठीक है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अननोन वेरिएबल। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉब्लम है, इसको हमें स्टूडेंट सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करना चालू करते हैं। तो बेसिकली अगर हमारे पास सेट ऑफ इक्वेशंस देखें तो वो है हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 6। ठीक है, एंड x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 2 एंड 2x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। देखो, सॉल्व करने के लिए पहले मैट्रिक्स फॉर्म में पूछा गया तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। ए एक्स इक्वल टू बी मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, जहाँ पे वेयर ए इक्वल टू, ठीक है, ए इक्वल टू है 1, इसके कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन 1 1 1। ठीक है, 1 माइनस 1 1 और 2 1 माइनस 1। ठीक है, x इक्वल टू ऑब्वियसली x1 x2 x3। ठीक है, एंड b इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 6 2 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर हमें निकालना है तो हम देखो सॉल्यूशन कई तरीके से निकाल सकते हैं। मैं इस सॉल्यूशन को आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के तरीके से भी निकाल के दिखा सकता हूँ। देखो, एक तरीका जो अपने शायद आपके लिए काफ़ी कारगर भी रहे। ठीक है, तो देखो, आप एक काम करो, मैट्रिक्स को बनाओ 1 1 1। ठीक है, 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैट्रिक्स बी लिखो 6 2 1। ठीक है, अब आप इसमें रो ऑपरेशन लगा के इसको, इस टर्म को, इस टर्म को एंड इस टर्म को जीरो बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो, R2 टेंड्स टू R2 R1 माइनस R2। ठीक है, एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस 2R1। ठीक है, तो रो ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है, तो पहले में हमने कोई चेंज नहीं किया, 1 1 1 एंड 6। ठीक है, इसमें हमने क्या चेंज किया है, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 1 0 1 माइनस 1 तो माइनस 2। ठीक है, इधर 0। ठीक है, ये हो गया, एंड इधर 6 माइनस 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। ठीक है, एंड यहाँ पे जीरो बनाने की कोशिश करें तो देखो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया है। बेसिकली मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया है, तो 2 2 फर्स्ट रो में 2 एंड ये 12। ठीक है, अब देखो, इसमें हमने इसमें से इसको माइनस किया है, तो यहाँ पे 0। ठीक है, 1, ये हो जाएगा माइनस 1 एंड माइनस 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 3। ठीक है, एंड 12 माइनस 12 इक्वल्स 12 माइनस 1 माइनस 12 इक्वल टू माइनस 11। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेसिकली अगर देखें तो इस रो में हमारे पास क्या हो गया, ये जीरोज बन चुके हैं, तो आगे हमें इनको जीरो बनाने की नीड नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ से लिख सकते हैं रीराइट इन इक्वेशन फॉर्म। ठीक है, इक्वेशन फॉर्म में अगर हम इसको रीराइट करें तो देखो फिर से x1 प्लस x2 x1 प्लस x2 प्लस ये x3 इक्वल टू 6। यहाँ पे देखो 0 x1 माइनस 2 x2 इक्वल टू 4। ठीक है, एंड यहाँ से माइनस x2 माइनस 3 x3 इक्वल टू माइनस 11। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारे पास सॉल्व करें तो देखो, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x2 इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, x2 इक्वल टू माइनस 2, पक्का यही है ना, क्योंकि हमने माइनस इधर से माइनस किया है। ठीक है, और ये माइनस किया था। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस किया था, 1 माइनस 1 अगर ये कर रहे हैं तो स्टूडेंट देखो, सॉरी, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यानी R1 माइनस R2 करें तो प्लस 2 आएगा। ठीक है, प्लस 2 आएगा तो यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से x2 इक्वल टू आ गया 2। ठीक है,
अब x2 इक्वल टू 2 आ गया, तो x2 इक्वल टू 2 में अगर इसमें पुट कर दूँ इस रिलेशन में, तो देखो -2 -3 x3 इक्वल टू -11, तो -3 x3 इक्वल टू ये इधर जाएगा तो -9, या हम कहें x3 इक्वल टू 3, ठीक है, x3 इक्वल टू 3, ठीक है। तो x3 इक्वल टू 3, अब ये रिलेशन इसमें पुट कर दूं, तो यहाँ से बेसिकली देखो x1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0 और 6, तो इम्प्लाइज x1 इक्वल टू 1, ठीक है स्टूडेंट। तो x1 x2 x3 के लिए हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया है, ठीक है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना ही करना था, सॉल्यूशन निकालना था, हमें कोई मेथड नहीं पूछा गया था स्पेशली कि इसी स्पेशली मेथड से करिए, तो हमने स्पेशली मेथड को टारगेट नहीं किया इस क्वेश्चन में, ठीक है स्टूडेंट्स। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।